बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और बांग्लादेश के जहाज़ उड़े और भारत में दाखिल हो गए सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। J-10C, जी हाँ, चाइना का वो तैयारे जो कि 5th जनरेशन से तल्लक रखते हैं। उन्होंने अपनी परवाज़ बढ़ी, 12 के करीब जहाज़ हैं और ये सिर्फ एक 17 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश में तैनात थे। ये उड़ते हैं और सिर्फ 1 टन लेते हैं, जिसमें 1 से 1.5 मिनट लगता है और उसके बाद ये जहाज़ भारत में दाखिल हो जाते हैं। तो कोई राफेल, कोई Su-30 या Su-35 उनको नहीं रोक पाएगा और ये जहाज़ जो हैं वो भारत के अंदर तबाही और बर्बादी फेर देंगे। एक छोटा सा एरिया है जिसको चिकन नेक कहते हैं, ये बांग्लादेश के पास है और ये यहाँ से चाइनीज़ ऑपरेट कर रहे हैं। चाइनीज़ अफवाज के लोग जो हैं वहाँ जाकर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उन्होंने जदीद रडार भी तनसीब कर दिए। ये सारा कुछ जो है मुमकिन है और ये मुमकिन इसलिए है कि भारत के एक दिफाई तजियाकार हैं, नाम उनका दिनेश के वोहरा है। उन्होंने ये एक चैनल चलाते हैं न्यूज़ टाइम के नाम से। इन्होंने एक ग्लोबल अफेयर्स नामी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। यानी इन्होंने अपने चैनल पर जो बात कही थी वो ग्लोबल अफेयर्स ने दोबारा से रिपीट कर दी है और उन्होंने बताया कि बांग्लादेश जो है वो भारत के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और ये उसका हक है। उन्होंने कहा कि जो वहाँ के इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को चला रहे हैं, वो और उनके जो वकारुज़्ज़मा, जो उनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो इस बात का बार बार इजहार कर चुके हैं कि उन्हें अपनी दिफा में तमाम तैयारियाँ मुकम्मल करनी है और 2030 तक वो भारत के साथ समझते हैं कि उनका टकराव हो सकता है और इस पर वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और ये उनका हक है। ये लाल मुनीर हाट की एयर बेस है जो दूसरी जंग अज़ीम में तैयार की गई थी। को टोटल बांग्लादेश में ये 9 एयर बेसेस हैं जो कि उनके हिसाब से जो तैयार की गई थी वो अंग्रेज़ दौर में जब सेकेंड वर्ल्ड वार थी उस वक्त तैयार की गई थी और यहाँ से फिर बर्मा और चाइना तक की परवाज़ें जो थी वो चलाई जाती थी जंगी जहाज़ों की। लेकिन ये लाल मुनीर हाट जो है ये दोबारा से अब मीडिया में आना शुरू हो गया है और इसको ये समझा जा रहा है कि जब से बांग्लादेश अब दोबारा आज़ाद हुआ है, उन लोगों से जो कि भारत नवाज थे, शेख हसीना वाजह जैसे लोग, मुजीबुर रहमान का जो रजीम थी वो उसका अख्ताम हुआ और वो दोबारा से पाकिस्तान के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। उसके बाद से बांग्लादेश अपनी फ़ौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा कर रहा है और अब ये बात निकल कर सामने आई है जो कि दिनेश के वोहरा ने बताई और उन्होंने कहा कि भारत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश भरपूर तैयारी कर रहा है। उसके लिए जो मेन एयर बेस इस्तेमाल की जाएगी वो यही लाल मुनीर हाट एयर बेस है जिसको चिकन नेक के पास कहा जाता है। यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर के फासले पर भारत शुरू हो जाता है और अगर एक J-10C जहाज़ उड़ता है तो उड़ने के बाद वो सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर भारत की हदूद के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़िज़ाइया को मार पड़ी तो यहाँ पर भी अगर भारत के फ़िज़ाइया सामने आती है तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि J-10C जो है वो जहाज़ ऐसा है जो कि बड़ा नुकसान कर सकता है भारतीय जहाज़ों का, क्योंकि इसमें जो ईसा रडार है उसकी रेंज बड़ी है राफेल रडार से, यानी उससे तकरीबन 50 किलोमीटर का ज़्यादा जो है उसके पास रेंज है। फिर उसके बाद जो PL-15 मिसाइल्स हैं उनकी रेंज भी ज़्यादा है। तो ये एक भारत के लिए नया ख़तरा जो है वो शुरू हो गया है। उन्होंने ये बताया कि चीनी जो मिलिट्री वफ्द है उसने ना सिर्फ लाल मुनीर हाट का दौरा किया बल्कि वहाँ पर ऑपरेशनल हेड क्वार्टर भी बना लिया गया है और उसमें मज़ीद तोसी की जा रही है, मज़ीद कंट्रोल सिस्टम्स वहाँ पर नस्ब किए जा रहे हैं, रेडार रखे जा रहे हैं। 12 के करीब जंगी जहाज़ जो हैं J-10C जो हैं यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, जो हम वक्त तैयार रहेंगे हर उस ऑपरेशन के लिए कि अगर भारत पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश पर कोई जारहाना पॉलिसी इख्तियार करता है तो फिर उसको इस तरफ से भी जवाब मिलेगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हमें एहसास होना शुरू हो गया है, जिसको हम समझते थे कि हमारा भाई बांग्लादेश जो है अगर हमारे साथ ही होता तो हमें उसका फ़ायदा होता। आज वो फ़ायदा निकल कर दोबारा हमारे सामने आ खड़ा हुआ है और उसमें चीन का बहुत बड़ा किरदार है। चाइनीज़ जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, जो वहाँ पे पायलट्स हैं, उन्होंने तरबियत का आगाज़ कर दिया है। दिनेश के वोहरा की जो वरी है, यानी उनकी परेशानी है
वो बिल्कुल बजा है, क्योंकि वो भारत की नुक्ता नज़र से सोच रहे हैं और वो सोच भी इस तरह से रहे हैं कि भारत के लिए मज़ीद परेशानी में इजाफ़ा हुआ चाहता है। और ये चिकन नेक पर जो कब्ज़ा है चाइना का और बांग्लादेश के इस खत्ते में चाइनीज़ एयर बेस का होना भारत के लिए एक मुश्किल ख़तरा बन जाएगा। गो कि ये एयरबेस जो है वो बांग्लादेशी एयरबेस होगी, चाइनीज़ की नहीं होगी, लेकिन इसको ऑपरेट चाइनीज़ कर रहे होंगे, ये उनका कहना है, ये उनका मानना है। और उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ बॉर्डर रेडार्स भी जो है चाइना यहाँ पर लगा रहा है, जिसकी रेंज जो है बहुत ज़्यादा है। यानी आप कहीं से भी कलकत्ता के पार से भी अगर आप जहाज़ अपना उड़ाना चाहेंगे तो चाइनीज़ को उसकी पहले खबर होगी। यानी चाइनीज़ से मुराद यहाँ पर बांग्लादेश सिक्योरिटी ऑफिसर्स को लिया जाए कि उनको पहले से खबर हो जाएगी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पहले खबर हो गई थी। चाइनीज़ अब बांग्लादेश को मजबूत करने जा रहे हैं दिफाई नुक्ता नज़र से। ये भारत के लिए एक परेशानी है। ये वो बार्डर था जो भारत का बार्डर समझा जाता था। यहाँ पर भारतीयों के लिए आना जाना जो शेख मुजीब रजीम थी या उसकी बेटी की हसीना वाजिद की रजीम थी, उसमें बहुत आसान था यहाँ से आना जाना। लेकिन अब ये बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील है। बांग्लादेश में भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत की जो है वो इंतहाएँ अपने पूरे रूज पर हैं और वहाँ पर किसी भारतीय का नाम सुनना भी जो है दोबारा नहीं किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में चाइनीज़ ने अपने लिए वहाँ पर स्पेस महसूस की, यानी अपने लिए हला खाली महसूस किया, तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको फिल कर लिया है। ये सिर्फ J-10C नहीं है, इसके अलावा भी चाइनीज़ जो है बहुत सारे हथियार जो हैं वो बांग्लादेश को देना चाह रहे हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी इस कदर मजबूत नहीं है कि वो इस तरह की दिफाई टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री जो है वो अपने मुल्क में डेवलप कर सके जिस तरह के पाकिस्तान ने कर ली। लेकिन इसके बावजूद उनका अज़म और उनका हौसला जो है वो काफ़ी बुलंद है, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा है कि भारत जो है वो उनके साथ बैठा है और भारत की तसीह पसंदाना पॉलिसी और पलट कर वार करने की, क्योंकि भारत को ज़ख्म खुर्दा है बांग्लादेश से, उसकी मंजूर नज़र हुकूमत वहाँ से हटाई गई, इसलिए उसने हसीना वाजिद को पनाह भी दी अपने इलाके में। और वहाँ से जो भागकर जो अमीर तबका था शेख हसीना वाजिद के साथ, वो भागकर भारत ही गया और वहाँ पर उनको बसाया गया है। अब दोबारा पलट कर वो वार कर सकता है और ये वार जो है अंग्रेज़ी वाली वार भी हो सकती है। तो इसलिए बांग्लादेश भरपूर तैयारी में अगले आने वाले 3-4 साल में वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ भारत के मद्दे मुकाबले आएगा। तो भारत के लिए ये बॉर्डर सॉफ्ट बॉर्डर नहीं रहा है, हॉट बॉर्डर बन गया है। और ये जंग जो है भारत के लिए मुश्किल बना दी जाएगी, क्योंकि इसको अब कंट्रोल चाइनीज़ कर रहे हैं। ये जो कंट्रोल रूम मैंने आपको बात की लाल मनीर हाट पे, ये पूरा एक कंट्रोल रूम है जो सैटेलाइट ऑपरेटेड होगा और यहाँ से सारी मालूमात या डाटा जो है वो बांग्लादेशी आर्मी फोर्सेस को दिया जाएगा। यहाँ पर चाइनीज़ काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेशी टेक्नीशियंस और पायलट्स और इंजीनियर्स को जो है उनकी तरबियत दी जाएगी, ताकि कुछ अरसे के बाद चाइनीज़ चले भी जाएँ तो बंगाली जो हैं अपने इस बॉर्डर को महफूज बना सके। अगर 1.5 मिनट में एक J-10C वहाँ पहुँच सकता है भारत, तो भारत से भी एक जहाज़ आ सकता है ना जी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए वो मुनज़्ज़म वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसका तजर्बा पाकिस्तान को तो है, चीन को है, उसका तजर्बा भारत को भी बांग्लादेश को भी कराया जाएगा, ताकि वो भारत के ख़िलाफ़ बेहतर हिकमत अमली के साथ उतरे। भारत याद रखे कि बांग्लादेश में उसका मुकाबला बंगालियों से नहीं चाइनीज़ से पड़ेगा, और चाइनीज़ इसके लिए अभी से तैयारियों का आगाज़ कर चुके हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। सिर्फ 17 किलोमीटर का एक एरिया है जिसको क्रॉस करना है, और एक जहाज़ के लिए ये एरिया 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। और दिनेश के वोहरा की ये जो बात है किसी हद तक ठीक नज़र आती है कि भारत को अब सह तरफ़ा हमले का ख़तरा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।